राष्ट्रवाणी ब्रॉट टू यू बाय आर प्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आर प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आर प्योर मसाला। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है। थोड़े में ज्यादा स्वाद ये तो है इसकी खास बात। सबका राजा आर प्योर मसाला। मुझे लगता है कांग्रेस का ये फैसला बहुत कैलकुलेटिव मूव है। कांग्रेस ने बहुत सोच समझ कर ये लाइन चुनी है, न हड़बड़ी में चुनी है न गड़बड़ी में चुनी है। कांग्रेस को इसमें चुनावी लाभ दिख रहा है, होगा नहीं होगा भविष्य का प्रश्न है, लेकिन उसको दिख रहा है, इसलिए उसने बड़ा दांव लगाया है। मेहमानों से परिचय करा दे, देवेंद्र प्रमुख हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता देवेंद्र जी का स्वागत है। रवि प्रताप सिंह हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, रवि जी का बहुत स्वागत है। अशोक यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी हमारे साथ अभी जुड़ेंगे, अशोक जी का बहुत स्वागत है। अरविंद सिंह राजनीतिक विश्लेषक हैं, अरविंद जी का बहुत स्वागत। अरविंद जी, अचानक से कांग्रेस ने ये इतना बड़ा स्टैंड, इतना तीखा रुख, और वो भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी में ले जाके उसको अप्रूवल दिलाया सीडब्ल्यूसी से कि कांग्रेस केवल 2 पद गाएगी आरंभ के, बाकी कोई स्वरूप वंदे मातरम का कांग्रेस को मंजूर नहीं। ये उसने सीडब्ल्यूसी से इंडोर्स करा दिया। ये केवल खड़गे और राहुल गांधी का वक्तव्य नहीं रहा, ये कांग्रेस की सर्वोच्च इकाई का निर्णय हो गया। आपको क्या लगता है इसके पीछे अचानक से कांग्रेस इतनी सक्रिय क्यों हो गई कि वंदे मातरम पर एक लाइन लेनी है और 2-2 हाथ करना है? अमिताभ जी, अटल जी की एक कविता है, उसमें थोड़ा सा संशोधन करके उससे अपनी बात में रखना चाहूंगा। वंदे मातरम कहने में शर्माते, दूध लजाते लाज न आती, घोर पतन है अपनी माँ को माँ कहने में फटती छाती। यह बहुत शर्मनाक स्थिति है कि भारत का राष्ट्रीय गीत, जिसको गाते हुए इस देश के शहीदों ने फांसी के फंदों को चूम लिया, उस गीत के संपूर्ण रूप में गाने में कांग्रेस पार्टी को आपत्ति हो रही है। कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और कांग्रेस पार्टी के द्वारा तर्क क्या दिया जा रहा है? तर्क ये दिया जा रहा है कि गांधी जी ने कहा था कि केवल 2 स्टैंजा शामिल किया जाना चाहिए। फिर यह भी बताना चाहिए कोई स्थितियां और परिस्थितियां क्या थी, क्यों कहा गया था, किसको संतुष्ट करने के लिए कहा गया था, और क्या वे लोग संतुष्ट हुए, और उसकी परिणति क्या हुई। क्या उसकी परिणति यह नहीं हुई कि भारत माँ को 2 टुकड़ों में बंटना पड़ा? और गांधी जी ने तो यह भी कहा था कि आजादी के बाद कांग्रेस को विसर्जित कर देना चाहिए। क्या कांग्रेस उस पर तैयार हुई? गांधी जी ने तो यह भी नेहरू को पत्र लिखकर कहा था कि हमारे आपके बीच के जो मतभेद है उसको सार्वजनिक कर दिए जाने चाहिए। क्या सार्वजनिक किए गए? नेहरू ने क्या पत्र लिखा गांधी को? उन्होंने कहा कि यदि सार्वजनिक किया जाएगा तो पब्लिक में गलत मैसेज जाएगा। तो गांधी की जो बातें आपको सूट करती है वो ठीक है, और जो सूट नहीं करती है वो नहीं मानेंगे। मीठा मीठा गपगप और कड़वा कड़वा थू थू, केवल और केवल अमिताभ जी मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए ये कदम उठाया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आज की कांग्रेस आजादी के पहले की मुस्लिम लीग बन गई है, मुस्लिम लीग के भूमिका में है कांग्रेस, और इस देश के कुछ कट्टरपंथी मुसलमान इस गीत का विरोध कर रहे हैं। एक 30 सेकंड और दे दीजिए, एक बात में और रख लूं। हमारे इस्लामिक कट्टरपंथी मित्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है, झूठ है। मैंने कई इस्लामिक विद्वानों से बात की, वे बताते हैं कि इस्लाम में वतन के मोहब्बत की मनाही नहीं है। वहां पर मोहम्मद साहब के जन्मभूमि को उमुल कुरा कहा गया है। उमुल कुरा का मतलब होता है सभी शहरों की मातृभूमि। इस्लाम में माँ के चरणों में जन्नत कहा गया है। इस्लाम में माता के पैर छूना और उसको प्रणाम करना मना नहीं किया गया है। ये कुछ देश की कट्टरपंथी ताकतें जो देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार थी, और कांग्रेस जो आज की मुस्लिम लीग बन गई है, इनके द्वारा। अशोक यादव जी, ये अरविंद जी ने तो बड़ी कठिन कठिन बातें बताई, उदाहरण भी कठिन कठिन दिए, लेकिन मैं तो देसी आदमी हूँ, मुझे तो वही चीज़ चिड़िया की आंख दिखाई देती है। थ्योरी में तो मेरा यकीन ही नहीं, आप जानते हो तो 100% प्रैक्टिकल करता हूँ।
मेरी छोटी बुद्धि ये कह रही है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लालू यादव की पार्टी, टीएमसी, पवार की पार्टी, इन सब में जो मुस्लिम वोट छिटक गया, या ये कांग्रेस से मुस्लिम वोट लेके ये सब पार्टियां बड़ी हो गई और कांग्रेस को कुपोषित कर दिया है, उसको बिल्कुल अधमरा कर दिया अलग अलग राज्यों में। वो चाहती है कि वंदे मातरम पर उसकी मोनोपोली दिखे, कि मुस्लिम एटीट्यूड के साथ केवल कांग्रेस खड़ी हुई। अखिलेश यादव हिम्मत नहीं कर पाए, लालू यादव हिम्मत नहीं कर पाए, ममता बनर्जी ठिठक गई, अकेले राहुल गांधी ने हिम्मत की, CWC से पास कराया कि वंदे मातरम को ठेंगे पर रखते हैं। क्या वो चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमारी तरफ आ जाए। अच्छा, सच्ची बात ये है, यूपी में अगर ऐसा हो जाए, हाइपोथेटिकल बात कह रहा हूँ, इससे नाराज ना होइएगा, क्योंकि मेरे कहने से तो होने जाएगा। अगर मान लीजिए यूपी में एक काल्पनिक दृश्य मुसलमान कांग्रेस के साथ आ जाए, तो उसकी कीमत केवल और केवल सपा को चुकानी पड़ेगी। नहीं, सपा कांग्रेस हो जाएगी और कांग्रेस सपा हो जाएगी एक झटके में। अशोक जी, दूसरा झटका नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट इधर से निकल के इधर आ जाए, साइकिल से छिटक के हाथ पे आ जाए, तो हाथ साइकिल हो जाएगी, साइकिल हाथ हो जाएगी। अशोक जी, देखिए अमिताभ जी, चूंकि आज बात वंदे मातरम पर हो रही है, तो वंदे मातरम के बारे में तो सबको पता है कि ये 1975 में 7 अगस्त को बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने लिखा था, और 3 मिनट 10 सेकंड में इसको गाया जाता है। और इसके 6 स्टैंजा गाने से बिल्कुल आप कहीं इसमें कोई दो राय नहीं है कि शरीर में एक रोम रोम खिल उठता है। सवाल ये नहीं, सवाल दूसरा है कि जब इसके 6 स्टैंजा का गायन शुरू हुआ, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जिसमें कुछ आपत्तियां इस पे जताई गई, इसके बाकी 4 स्टैंजा को लेकर के, तो उसमें तो कोई ऐसा नहीं किसी पार्टी के लोग थे, उसमें देश के महापुरुष थे। और उस देश के महापुरुषों में महात्मा गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेहरू जी, सभी लोगों ने एक सुर से इस बात को कहा कि अगर बाकी स्टैंजा पे कोई धार्मिक, अगर किसी की भावना पे ठेस पहुंचती है, तो इसमें 2 स्टैंजा पे अगर सब लोग सहमत हैं तो 2 स्टैंजा ही गाया जाए। ये इसमें किसी राजनीतिक दल ने इस बात को डिसाइड नहीं किया, कि देश के क्रांतिकारियों ने इसको डिसाइड किया, महापुरुषों। क्रांतिकारी नहीं थे कोई उसमें, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कोई क्रांतिकारी नहीं था, वो सब खादी पहनते थे। एक सेकंड रुक जाओ, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो गया वो नींबू काट कलप पहन के गया। वो तो थोड़ा वो छोड़ो खेल, उसमें फिर कभी चर्चा करें। हमको पता कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कैसे बनी और कौन लोग उसमें थे। और आपने गांधी जी की बात कही, गांधी जी को का चरम सम्मान है, परम सम्मान है, लेकिन मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, 40 साल पत्रकारिता करने के बाद भी, अशोक यादव, गांधी जी के चरणों में प्रणाम करने के बाद कह रहा हूं कि गांधी जी ने पूरी जिंदगी भारत का विभाजन न हो इसके लिए आमरण अनशन नहीं किया कभी। पाकिस्तान को 50 लाख रुपया और दो, इसके लिए हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि नहीं मुसलमानों की आपत्ति से क्या होता है, ये हिंदुस्तान है, यहां यही चीज चलेगी, कभी नहीं कहा। ये तो उन्होंने 20 दफा कहा कि नहीं मुसलमान कह रहे हैं तो मान जाओ, जवाहरलाल समझो हमारी बात, मान जाओ, छोड़ो, जाने दो। क्या अंताज जी, आपने गांधी जी मैं बात नहीं समझ पाया। नहीं, गांधी जी ने, हम कह रहे कोई हो, सार्वजनिक समीक्षा से परे तो कोई नहीं। अशोक यादव गांधी जी हैं तो उनके नाम के आगे श्री पीछे जी लगाई रहा हूं और प्रणाम कर रहा हूं चरणों में, लेकिन ये तो बोलने का साहस रखूंगा ना यार कि उन्होंने भारत के विभाजन के समय अन्न क्यों नहीं छोड़ा। उन्होंने तो कहा था मेरी लाश से पर बनेगा, देश बटेगा। गांधी जी बकरी के दूध पे ही आ जाते, हम मान लेते चलो कोटा पूरा हुआ। अशोक जी, जी आपने गांधी जी के इतनी विशेषता बतलाई, जी हाँ, लेकिन गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अरे हम कह रहे हैं भाई साहब उनका कोई नाम हो, हम ऐसे 1000 लोगों के नाम बता सकते हैं, सबके प्रति मेरी श्रद्धा, लेकिन अब आपको उनके सब काम मंजूर कर लो, ये संभव नहीं। मैं पूछ रहा हूं बाकी 4 छंद क्यों नहीं गाए। और जो लोग ये कह रहे हैं धूर्त लोग कि हम लोग ऐसा नहीं करते वैसा नहीं करते, हमने उनको मुलायम सिंह के सामने झुकते देखा, हमने उनको मायावती के सामने झुकते देखा, जूता उतार के बाहर, क्या आधी कमर झुका के, क्या नाम ले लूं? उनमें एक तो सांसद आपके यहां के, उन्हीं के बाबा, वो भी कहते हैं हम तुर्क हैं,
हमने उनको मायावती और मुलायम सिंह के यहाँ कोर्निश करते देखा है। ये कुरान में लिखा है कि मायावती सामने आए तो कोर्निश करना, लेकिन वंदे मातरम कभी मत गाना, तुम्हें माई कसम। अब मुलायम सिंह मिल जाए तुरंत लेट के पांव छूना, प्रणाम करना, नेताजी के घुटनों में हाथ लगाना, क्या? लेकिन वंदे मातरम मत गाना, क्योंकि हम बुत परस्ती नहीं करते। अमिताभ जी, हाँ देखिए 1950 से लेकर के 2026 तक जी, वंदे मातरम के इसी स्वरूप को सभी सरकारों ने, इवन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने भी स्वीकार किया और इस बात को लेकर के कभी कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये मोदी सरकार जो अपने आप को अशोक जी, हम कह रहे अटल जी नहीं, अरे भाई हम कह रहे हेगडेवार जी ने भी कोई प्रस्ताव पारित किया हो, तो इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अमिताभ जी मैं बस उसी बात पे आ रहा हूँ। देखिए वाजपेयी जी ने भी इसको 2 स्टेंजा को एक्सेप्ट किया और ये सरकार जो अपने आप को देशभक्ति का बिल्कुल बड़ा वाला वो तमगा लेके घूम रही है, यही सरकार, इसी सरकार के लोग अपने आप को राम भक्त भी बताते थे। ठीक है, हाँ, अब वहां चढ़ावा चोरी हुआ, हमने जोड़ दी बात। अशोक भाई अब जोड़ दी, सिर्फ एक लाइन को उत्तर दीजिए, फिर मैं रवि भाई के पास जाऊंगा। हम आपकी बात मान लेते हैं, रुक जाओ अशोक जी, अब रुक जाओ, हम आपकी बात मान लेते हैं, सपा की सारी बातें शिरोधार्य। एक लाइन का उत्तर दे दीजिए, जो कांग्रेस CWC ने कहा है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कल प्रस्ताव पारित किया है, क्या सपा भी वैसा प्रस्ताव पारित कर सकती है? सिर्फ हाँ या ना, कि हम किसी भी सूरत में 2 ही पद गाएंगे, जिसको जो करना हो कर दो, जवाहरलाल पे मुकदमा करो, गांधी पे मुकदमा करो, टैगोर पे मुकदमा करो, दिस पे मुकदमा करो। हालांकि उन्होंने नहीं कहा हम पे मुकदमा करो, बोले हमको छोड़ के इन सब पे करो। क्या सपा भी ऐसा कह सकती है कि हम 2 ही पद गाएंगे, चाहे मुलायम सिंह पे मुकदमा कर दो? अशोक जी, आप ये हिम्मत जुटा सकते हैं? यही पूरी बहस का सार यही है भैया, जो प्रश्न मैंने पूछा। म्यूट है भाई, बता रहा हूं जी। देशभक्ति दिखाने के लिए कुछ लोग अपने जान को कुर्बान करते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो उस जमाने में भी गाल बजा के देशभक्ति दिखाते थे, आज भी गाल बजा के देशभक्ति मैंने दिखाते निवेदन ये हैं। किया, उसी गाल बजाने वालों अशोक में भाई, भारतीय जनता पार्टी, मैंने निवेदन किया, सपा 6 छंद गाएगी या 2 छंद गाएगी, सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए, फिर सारी बहस क्लियर हो जाएगी, एटा इटावा सब समझ जाएगा। सिर्फ इतना जवाब दे दो, 6 गाओगे कि 2 गाओगे, बात खत्म। मैं तो बता रहा हूँ जी, ये देशभक्ति, इनकी देशभक्ति उसी तरह सही है जिस तरह से इनकी इनकी कुछ नहीं, हमने मान ली। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अखिलेश यादव 6 पद गाएंगे, 2 पद गाएंगे। देखिए जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग, अरे छोड़ो ना जनता पार्टी यार, देशभक्ति, हाँ बता तो रहा हूँ। देखिए ये सवाल 2-6 का नहीं है, सवाल विवाद से है। आप क्या करेंगे अशोक यादव? अभी आप रुकना, आप भैंस को खोल के ले जा रहे हैं खूंटे से खोलने की इजाजत नहीं भैंस को, यहीं रहिए, यहीं बंदी रहने दीजिए भैंस। मैंने सिर्फ सीधा सवाल पूछा, आप 2 पद गाएंगे, 6 पद गाएंगे, सवाल कोई नहीं, सीधा मैंने आपसे प्रश्न पूछा, हाँ या ना। इसका जवाब मैं तो दे रहा हूँ। नहीं, आप गोल गोल घुमा रहे हो यार, वो ठीक नहीं। मेरे आपसे जानते हो मेरा अपने तरीका है बहस करने का। जी 6 स्टेंजा है, 6 स्टेंजा में से इनको 2 स्टेंजा पे विवाद हो सकता है कि 6 स्टेंजा गाने पे विवाद हो सकता है। मूल विषय ये है। आप गाओगे कि नहीं 6? भाई ये समाजवादी पार्टी दोनों तरफ से जाएगी, लिख लो मेरी बात, ज्यादा होशियार बन रहे हो, दोनों तरफ से जाओगे, और यही कांग्रेस के लिए शुभ संकेत होगा। लिख लो मेरी बात यार, हम आप ही लोगों के पास बुद्धि नहीं ना राजनीति की, हमको भी समझ आती राजनीति। आप अखिलेश यादव को देख रहे हो, मुलायम सिंह को देख रहे थे, हमको नहीं समझ पता सपा कहां खेलती है, ऐसा ना बताओ महाराज। ठीक बात आपने कह दी, मैं समझ गया कि सपा कांग्रेस के रास्ते नहीं जाना चाहती, और कांग्रेस भी नहीं चाहती कि सपा मेरे रास्ते आ जाए, फिर मुस्लिम वोट बढ़ जाएगा। कांग्रेस ने इस बार बहुत सोच के पत्ता चला है कि हमको लालू यादव, मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी के उस डेरे से मुसलमान को निकाल के अपने डेरे में लाना है अशोक जी। और अगर ऐसा हो गया, अगर कह रहा हूं, तो उत्तर प्रदेश में आप कांग्रेस हो जाएंगे, कांग्रेस साइकिल हो जाएगी। मेरी बात को कहीं लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा और जेब में अंदर रख लीजिएगा। अगर ऐसा हो पाया तो हमारा बात करेंगे। रवि प्रताप जी, अचानक इस पर इतना बवाल कर दिया, मतलब
अभी कोई तात्कालिक कारण तो नहीं था कि कहीं देश में हंगामा मच रहा था वंदे मातरम पर, इसलिए सीडब्ल्यूसी को प्रस्ताव पारित करना पड़ा? नहीं, कि दो ही गाएंगे और अध्यक्ष को यह कहना पड़ा कि जवाहरलाल पर मुकदमा कर दो, गांधी पर मुकदमा कर दो, फिर भी नहीं हम गाएंगे। क्यों? वंदे मातरम से कोई समस्या है? मैं आपसे केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से अरविंद जी से भी, कि क्या वंदे मातरम राष्ट्रगीत संवैधानिक स्थिति में 6 छंद हैं या 2 ही छंद? बस इसका जवाब दे दें आप। क्या 6 पद भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रगीत हैं या 2 ही पद हैं? बस ये बता दें। हम बता दें, आप धैर्य से सुनना, आप धैर्य से सुनना। भारत, सुन लो पूरी बात, पूरा हमने आज तक खाली छोड़ा ही नहीं किसी को, घाट तक पूरा जाते साथ। 6 पद गाने होंगे, ये भारत का आज का कानून है, जिसको भारत की सार्वभौम संसद ने स्वीकार किया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किए और वो कानून बन गया। अरे भाई अभी हाथ नीचे रखो, पहले बात पूरी समझ लिया करो, नहीं जगह जगह भटकोगे। एक बार पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर मामला, फिर आप विचार अपना रखो। हो गया, संविधान में 130वां संशोधन हुआ है। संसद ने आज जो कानून बनाया वही भारत का स्टैंड है, वही भारत का मत है। उससे इतर ना कांग्रेस जा सकती, ना जनता दल जा सकता, ना लोक दल जा सकता, ना खड़गे जा सकते, ना अशोक यादव जा सकते, ना अरविंद सिंह जा सकते। ये बात सरल भाषा में समझ लीजिए। ये नियम ऐसा नहीं कि कांग्रेस पर लागू, ऐसा लिखा क्या आज जो कानून बनाए कि कांग्रेस पर लागू नहीं होगा? नहीं ना, उस पर लिखा है जो जनगण मन को प्रोटोकॉल हासिल है, एग्जैक्टली द सेम प्रोटोकॉल वंदे मातरम को हासिल है आज की तारीख में। रवि भाई, इज दैट क्लियर? अब आगे आप बिल्कुल क्लियर। अब आप जरा शांति से सुनिएगा, डिस्टर्ब मत करिएगा जी। जब 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम स्वीकार किया गया, जो 2 स्टेंजा, तो 23 दिसंबर 1971 को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल हॉनर अमेंडमेंट एक्ट आया 71 में। उसकी धारा 2 कहती है राष्ट्र ध्वज का सम्मान करेंगे, धारा 3 कहती है कि राष्ट्रगान का करेंगे। अब उसमें जवाब में अगस्त में जाकर के जोड़ा राष्ट्रगीत, तो केवल ये कहा कि इसके गायन में वही सम्मान दिया जाएगा। ये नहीं कहा आपने कि राष्ट्रगीत 2 छंद की बजाय 6 छंद का हो गया। यही मैं कहना चाहता हूं, ये अर्ध सत्य आप मत परोसिए। दूसरी बात, आपने जनवरी 2026 में ये कहा, प्रोटोकॉल जनवरी 2026 में आपने प्रोटोकॉल किया कि सरकारी संस्थाओं में पूरे 6 के 6 छंद गाए जाएंगे। यही बात अगस्त 2026 में आपने क्यों नहीं लाया? और अगर संसद का कानून बन जाए तो भारत का नागरिक अपरिहार्य है उसको मानने के लिए, सजा का अधिकारी है। वो खड़गे हो, राहुल गांधी जी हो, हम हो, अमिताभ अग्निहोत्री हो, एक की हैसियत नहीं है कि 6 छंद न गाए या अपमान करे। यही है कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। और 2 छंद इसलिए गाते थे कि अगर हिंदू महासभा के लोग 37 में कहते कि छोड़िए मुसलमानों का साथ, आइए हम गर्दन कटाते हैं, हम गाते हैं, देश को आजाद कराते हैं, तब तो बैठ करके ताली बजा रहे थे, देश को बांटने की बात कर रहे थे। जब 1950 में स्वीकार किया तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी दस्तखत कर रहे थे। जब 71 में हुआ तो वाजपेयी जी भी तो उसको समर्थन में हाथ उठाए। अब जब आपने किया तो दोहरा चरित्र किया कि परिसीमन को लाए महिला बिल के आड़ में। अब आप राष्ट्रगीत को ला रहे हैं 6 छंद के रूप में। जिस दिन 6 छंद भारत के संविधान का या भारत के राष्ट्रगीत का हिस्सा होगा, किसी माई की लाल की हैसियत नहीं कि न गाए, ठीक है रवि भाई, न दे। जी ठीक है रवि भाई। 2 बातें इस पर जरूर कहूंगा जो रवि भाई ने कही, वो मेरे ख्याल से कांग्रेस को कहीं गलतफहमी है। सरकार ने संसद में वंदे मातरम का मूल पाठ भी रखा जब सरकार अमेंडमेंट लाई, ठीक ना, कि क्या है वंदे मातरम। पहले क्या था छोड़ दीजिए, उसमें 6 छंद रखे उसने, ठीक, और उसको नोटिफाई किया। ये कांग्रेस को जानबूझ के या तो अवॉइड समझना नहीं चाहती या समझ नहीं है, वो दोनों बातें हो सकती हैं। अरे रुक जाओ भैया, रुक जाओ। दूसरी बात उन्होंने कहा कि 51 में श्यामा प्रसाद ने दस्तखत किए, 77 में रामा प्रसाद ने दस्तखत किए, फलाने ने किए, जवाहरलाल ने किए, पटेल ने किए, अम्बेडकर ने किए, सबने किए दादा। जब संविधान बना था तब तो बहुत बड़े बड़ों ने दस्तखत किए थे उस पर।
कलम से। उससे ज्यादा दस्तखत तो एक बार में कभी हुए नहीं भारत में। उतने रुक जाओ, उतने बड़े दस्तखत कभी नहीं हुए। आपकी नेता ने संविधान का मूल प्रस्तावना ही बदल दी। गजब कर रहे हो। और इन पर आप आरोप क्या लगा रहे हो? बोले राष्ट्र जन वंदे मातरम आप पूरा कर दी। इतना बड़ा गुस्ताखी, गजब। आपने संविधान की आत्मा ही बदल डाली। क्या अंबेडकर ने लिखा था उसमें सेकुलरिज्म और ये? नहीं ना, समाजवाद नहीं। जवाहरलाल ने कहा था, गांधी जी ने कहा था, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, इंदिरा गांधी उनसे बड़ी थी। तब आप लोग उनके पीछे जिंदाबाद कर रहे थे कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। और दूसरी बात जो कांग्रेस ने कही वो बहुत ज्यादा आपत्तिजनक बात है। उन्होंने कहा कि अगर हिंदू महासभा के लोग कुर्बानी देने को तैयार होते तो ऐसा नहीं होता। फिर इसका मतलब कांग्रेस कहना चाह रही है कि कुर्बानी मुसलमानों ने दी इसलिए हम मुसलमानों के साथ खड़े हो गए। ये कहना चाह रहे हो? हिंदुओं ने कुर्बानी नहीं दी, बता रहे हो, ताली बजा रहे थे। इस देश में हिंदुओं ने कुर्बानी नहीं दी। मैं एक सांस में 100 शहीदों के नाम बता दूं जो हिंदू हैं। यही मुस्लिम लीग की भाषा है, यही मुस्लिम लीग का मिजाज है। ऐसे ही जिन्ना बोलते थे। जिनके बाबा और नाना दोनों हिंदू थे वो जिन्ना, जो वो मांस भी खाता था जो मांस इस्लाम में वर्जित है। इस्लाम में 5 दफा नमाज की बात है, जिन्ना 5 दफा शराब पीते थे। उनकी पालकी लिए घूम रहे हो सब लोग। इस्लाम में कहा 5 बार नमाज पढ़ो, जिन्ना ने कहा हम 5 बार शराब पिएंगे दिन में। गजब बात है भाई। बोले जी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि श्यामा प्रसाद ने दस्तखत किए थे। अरे संविधान पर तो सारे प्रसादों ने दस्तखत किए थे। अरे आपने संविधान बदल दिया यार। दिखा दीजिए इसमें। बड़ा नाराजगी है कि कैसे बदला गया। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता 130 बार संविधान कैसे बदला गया। आपको वंदे मातरम पर ऐतराज है कि वंदे मातरम में संशोधन क्यों कर दिया। और उन्होंने कहा कि सम्मान दिया जाए, ये बदला गया है। नहीं, दंड का विधान भी बताया गया है। जो नहीं ऐसा करेंगे उनके कितने लठ पड़ेंगे ये भी कानून में तय हो गया संसद से। ऐसा नहीं छोड़ा खाली ना। ये बात तो मैंने कहा अशोक जी को भी पता होगी। अपमान करेंगे जनगण मन के तरह वंदे मातरम का तो आपके लिए दंड का विधान भी उसमें लिख दिया गया है। रवि जी ऐसा नहीं, काम पूरा हुआ है, पुख्ता हुआ है। मतलब ऐसा नहीं कि गली से कोई निकल जाए, पूरा व्यवस्था। देवेंद्र प्रमुख, रवि जी कह रहे हैं कि जब पहले सब ठीक ठाक चल रहा था तो आपने बवाल किया क्यों अचानक से कि अब 6 जगह जाएंगे? क्यों किया बवाल, आप देश को बताइए। सर मेरी आवाज आ रही है? खूब आ रही। सबसे पहले तो मैं जिस तरह से विश्लेषण हो गया उसके लिए पैनल के साथ आपको विशेष रूप से बधाई दे रहा हूं कि एक एक चीज तथ्य के साथ आई है सर। और वंदे मातरम की जो बात आ रही है वो अच्छे से अशोक जी को भी पता है, हमारे साथी को भी पता है, उनको भी पता है। लेकिन सबसे जो गहन बात जो आज के डिबेट का जो हिस्सा है, वो जो मुद्दा है सर, वो ये है कि आपने पहली बात में वो चीज पकड़ ली है और इनडायरेक्ट में कहीं ना कहीं अशोक जी को भी इशारा किया है। ये मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर सारी लड़ाई है। ना यहाँ कोई राम को पसंद करता और ना यहाँ कोई अल्लाह को पसंद करता। ये सिर्फ वोटों की राजनीति है और ये आज से नहीं है सर, ये तो आजादी की लड़ाई है। लड़ाई से पहले ये नींव जम गई थी और उसी का लड़ाई का ही कारण रहा था कि ये बंटवारा जो हुआ था ये सारा धर्म के नाम पर होने के बाद आज हमें भारत में इस चीज के लिए लड़ाई लड़नी है कि राम मंदिर का स्थान कहाँ है। आज हमें कृष्ण जन्मभूमि को लेकर लड़ाई लड़नी पड़ रही है कि उसका स्थान कहाँ है और वो भी तय होगा पाकिस्तान या बांग्लादेश के इशारे तो बंद करा दे रहे हो भाई। और दूसरी बात ये है राम के पीछे चले गए, तरीके से हमारे कांग्रेस के साथी बच रहे हैं भाई। अशोक जी को जो इनडायरेक्ट में इशारा किया गया, एक ही मकसद है सिर्फ कांग्रेस का, किसी भी तरीके से जो इंडी पिंडी बना है। काफी दिनों से कांग्रेस ने प्रयास किया कि कोई भी नेता कुछ बोले जी। अखिलेश यादव की फुटबॉल बना दी थी सर, 1 सीट के लिए मध्य प्रदेश में आपको पता है कितनी बार बदतमीजी की गई थी। और अब एक फुटबॉल सांसद ने बना रखी है पूरे उत्तर प्रदेश में।
लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। कांग्रेस ने सीधा इशारा कर दिया है कि एक ही तुष्टीकरण है कि मुस्लिम किसी भी तरह से, आपने विश्लेषण कर दिया, धन्यवाद करता हूं तो कांग्रेस के साथ खड़ा हो गया। इसमें मैं मुलायम सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा, आज हमारे बीच में नहीं है। उन्हें पता था, उन्होंने जानते हुए मुलायम सिंह ने इंदिरा गांधी की राजनीति को देखते हुए, पढ़ते हुए, और जिस समय 2004 में सोनिया गांधी को लेकर बवाल मचा था देश में, तो मुलायम सिंह यादव पहले ऐसे नेता थे कि जिन्होंने खुलकर सोनिया गांधी को विदेशी कहकर रोकने का काम किया था। उन्हें पता था इस बात का कि उनकी पार्टियों को खत्म कर देंगे लोग, झूठ बोलने की भी एक अपनी कला है। और मैं यही चीज आपको राजनीति करते हैं, आंध्रा में ये मीट खाते हैं, वेस्ट बंगाल में मछली खाते हैं, दिशा में बात करते हैं, दो नेता वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं सर, इनकी मजबूरी है। अगर ये मुसलमान के साथ भारत में रहकर खड़े नहीं हो पाए उसके बाद आप नहीं करते हैं। और क्षेत्रीय पार्टियों को ये जब तक समझ में आएगा तब तक वो चीज खत्म हो ध्यान भटका कर मुलायम सिंह नहीं है इस बात को समझने के लिए। मुकदमा दर्ज कराइए, 3 साल का सजा है, अगर होते सदस्यता तो चली वो इस जाएगी, बात को जो है सबकी चली जाएगी, अरे सबकी चली जाएगी, सोनिया जी की चली जाएगी, घर में बैठकर समझा खड़गे जी देते। की चली जाएगी, सबका घर भी ले लीजिए, लालू यादव को भी सबका इतना ही घर ज्ञान ले है, लीजिएगा, मैं वहां भी थोड़ा सा सबका जानना घर ले चाहूंगा लीजिए, प्रकाश। सबकी सदस्यता ले लालू लीजिए, के देशद्रोह का मुकदमा लगाइए, लेकिन आप नहीं करेंगे क्योंकि आपने उनको भी ऐसा यही नहीं पता किया है। आप आप जिस तो तरीके से झूठ बोलने का बहस एक कर रहे हैं, प्रदर्शन और बेवजह की प्रहसन बहस कर रहे हैं। अरे अरे आपको भाई, भाई मौका मिला, प्रदर्शन और मुझे प्रहसन सुनिए, झूठ बोलने ये का मत मेरा करो, नंबर है रवि आप जी, कल कर आप दो जवाब कि दीजिए, राष्ट्रगीत काउंटर करना, पूरे ये 6 आपके एजेंडा प्रवक्ता है। पर अलाउ नहीं देखिए, देश करता का कौन कि नागरिक आप नहीं भागे जाता या है, डिबेट से। हम भी गाएंगे, आपके पास कोई लेकिन मुद्दा आप नहीं है। मैं फिर कहना आप चाहता हूं, प्रोटोकॉल में देश गवाओगे के साथ 6 आप गद्दारी एजेंडा करोगे। और सम्मान आज की बात युवाओं का आएगी देश तो है, कहोगे पढ़ा लिखा राजनीति की देश बात है, करो, बहुसंख्यकों जनगणमन भी के ले साथ आइए। जो आपने किया पढ़े उसका लिखे लोगों परिणाम को है आज गुमराह मत कि आज करिए, भारत का युवा मुसलमानों नहीं, को गुमराह एक-एक करने की सनातनी जरूरत जाग नहीं चुका है, है। हिंदुओं और मैं को तो भी ये आपने भी कह रहा गुमराह हूं कर लिया, कि कहीं-कहीं मुसलमानों को भी मुसलमान गुमराह भी कर जाग दिया, चुका है, देश क्योंकि को आप भी गुमराह मुसलमानों कर के दिया, भी सगे नहीं हो। युवाओं को भी गुमराह आपको कर दिया, सिर्फ किसानों सत्ता को भी चाहिए, गुमराह सत्ता किया, के लिए सैनिकों को भी गुमराह किया। मुसलमानों को अब आपने आपकी अपने ये साथ जोड़ा था, यादा देश का पकड़ गई बंटवारा है, किया था। किसी अगर भी आप ईमानदार प्रसाधन होते, से अगर आप नेहरू रूप को ईमानदार बदल होते, सकते हैं, स्वरूप अगर को कांग्रेस नहीं। मुस्लिम लीग देवेंद्र नहीं भाई होती, याद तो रखिए, देश का मैं नहीं बंटवारा नहीं चाहता होता। था, लेकिन डंके की आप चोट लोग पर बोल रहा बंटवारे हूं का आपको। विरोध क्यों नहीं आप किए? रवि जी क्यों सूझे हुए हैं, सावरकर पढ़े ने लिखे हैं, 37 में कहा? लेकिन आप जैसे अरे लोग 30 दिसंबर 1937 को सावरकर ने कहा कि 2 देश होना चाहिए, ये गलत बात आते है आप लखनऊ लोगों की। करके गला सही कटाने बात चलते। स्वीकार करो, गलत जब बात से 37 में बचो। हुआ, आप प्रवक्ता गांधी की जी भूमिका सुभाष बाबू निभाइए, ने वार्ता कुछ किया कुछ कि शब्दें 2 स्टैंडर्ड ऐसी रहेंगे, हैं, तब जिन विरोध पर में खड़े हो विशेष जाओ। देवेंद्र भाई रुकना होगा, रवि भाई रुकना होगा। देश के गृह मंत्रालय ने ऑफिशियल वर्जन जारी किया जब वो संशोधन लाई राष्ट्रीय प्रतीकों के संविधान के सम्मान वाले कानून में संशोधन विधेयक लेके आई मोदी सरकार, तो उस सरकार ने ऑफिशियल वर्जन वंदे मातरम का जारी किया कि सरकार के वंदे मातरम किसको स्वीकार कर रही है। उसमें बंकिम बाबू का लिखा हुआ वंदे मातरम के 6 स्टेंजा, उसके लिए सरकार ने ड्यूरेशन तय किया 3 मिनट 10 सेकेंड। सब कुछ लिखा है, ऐसा थोड़ी ना होता है कि गुड्डू पप्पू मिलकर तय कर लेंगे ना जी, कहाँ भटक रहे हो, सब लिखा है महाराज, पढ़ोगे तो सब मिलेगा वहाँ, सब कुछ एक एक चीज़ कॉमा फुल स्टॉप सब उसमें है। ठीक है अरविंद सिंह जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि सपा ये नहीं बता रही, ये सारी बात बता रही है कि जवाहरलाल जी ने क्या कहा, अम्बेडकर जी ने क्या कहा, उस वक्त गांधी जी क्या बोले और लोहिया जी ने कहा, लेकिन ये सरल बात नहीं बता रही कि आप 2 वाले के साथ हो कि 6 वाले के साथ हो। क्यों? ये तो सरल उत्तर है कि भाई हम 2 ही गाएंगे, वी आर विद खड़गे जी, या हम 6 गाएंगे, खड़गे से हम क्या मतलब। सीधी सवाल था, सीधा उत्तर होना चाहिए था। आपको क्या लगता है सीधा उत्तर क्यों नहीं आया? ना ममता जी की तरफ से आया, ना लालू जी की तरफ से आया, ना अखिलेश जी की तरफ से आया, और पवार साहब ने भी नहीं दिया उत्तर। जी सहमत होंगे, मुझे जो लगता है वो मैं कह रहा हूं और बहुत ईमानदारी से कह रहा हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं इस देश के मिट्टी से जुड़ी हुई है, लाख असहमतियों के बावजूद। जब श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बन रही थी, तो आपको पता है, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुलायम सिंह जी आगे आए और उन्होंने इस बात का समर्थन किया कि विदेशी मूल के महिला को भारत का प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से सहमति बनी।
और मुलायम सिंह जी को जो पुरस्कृत किया गया, कई लोग भारतीय जनता पार्टी पे आरोप लगाते हैं कि पद्म भूषण क्यों दिया गया, मुझे लगता है उसके पीछे ये भी था कि राष्ट्रवादी मुद्दों पर कई ऐसे अवसर आए हैं जब वो दलगत हित से परे होकर राष्ट्रीय हित के साथ खड़े हुए। अखिलेश यादव इस मिट्टी से जन्मे हुए हैं, सोनिया जी इटली से आई हुई है, और जरूरी नहीं है कि बाहर से आया आदमी भारत के मूल्यों में निष्ठा न हो, लेकिन कई विद्वान ऐसा कहते हैं और मानते हैं कि विदेशी व्यक्ति को शीर्ष पदों पे नहीं बैठाया जाना चाहिए, और कई देशों में ऐसी प्रथा नहीं है। और इस बात से नेहरू भी सहमत थे। नेहरू तो ये मानते थे कि विदेशी महिला से जन्मा व्यक्ति उतना राष्ट्रभक्त नहीं हो सकता। ये लिखत पढ़त में है। 1948 में जब होलकर राज परिवार का विलय हुआ भारत में, तो सवाल उठा कि उत्तराधिकारी किसको बनाया जाए। तो उनकी जो तीसरी पत्नी जो विदेशी थी, उनका जो बेटा था रिचर्ड होलकर, एक तो वो था, और भारतीय पत्नी से उत्पन्न उषा होलकर थी। नेहरू का नोटेड है लिखत पढ़त में कि उषा होलकर को बनाया जाना चाहिए, क्योंकि वो भारतीय मिट्टी पे जन्मी महिला से जन्मी हुई है। तो मुझे लगता है यह भी एक कारण है। श्रीमती सोनिया गांधी यदि भारत के मिट्टी में पैदा हुई होती तो कांग्रेस पे दबाव डालती कि भारत माँ का जो गान है उसको पूरा का पूरा गाया जाना चाहिए। क्योंकि देखिए कारण तो सेम है, समाजवादी पार्टी को भी मुस्लिम वोट चाहिए और कांग्रेस को भी चाहिए, लेकिन आज समाजवादी पार्टी खुलकर विरोध इसलिए नहीं कर पा रही है कि उसकी जड़ें कहीं ना कहीं भारत के मिट्टी में जमी हुई है। ठीक है, अरविंद जी ने जो बात बताई, मुझे याद है कि सुंदर नगर में जया जेटली के निवास पर मुलायम सिंह पहुँचे, जॉर्ज साहब थे, और जया जेटली की जिम्मेदारी लगाई गई कि आप अपनी गाड़ी लेके जाओ और अडवाणी जी को बैठाल के लाओ, ताकि कोई ताम झाम कोई प्रचार नहीं हो। अडवाणी जी जब वहाँ पहुँचे तो उनको इन्हें बताया गया था मुलायम सिंह आए हैं। अडवाणी जी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा भाई बताओ भाई मुलायम सिंह जी क्या करोगे? तो उन्होंने कहा भाई सोनिया नहीं बन सकती, ये जान लीजिए, हम इसमें अडिग हैं, हमें विदेशी मूल की महिला प्रधानमंत्री के रूप में मंजूर नहीं। ये मुलायम सिंह यादव, भाजपा ने फिर भी उसको दोबारा पूछा, खूब सोच लो न बाद में बदल जाओ। बोले ना, सोच लिया, नफा नुकसान कुछ नहीं इसमें। वो प्रसंग मुझे याद है। और अगर सोनिया जी प्रधानमंत्री नहीं बनी थी उस समय, तो उसमें का सब अन्य कारणों के साथ साथ सबसे बड़ा कारण मुलायम सिंह का स्टैंड था, जिसके कारण सोनिया जी के पास से वो मैजिकल नंबर छूट गया 272। अशोक यादव जी, खैर उसको छोड़ते ही इसी पर अपन रहते हैं। वंदे मातरम का ऑफिशियल वर्जन सरकार ने जारी किया है, संसद के पटल पर रखा, संसद ने मोहर लगाई, ड्यूरेशन तय हो गया। अब और क्या जानना चाहते हैं कि वंदे मातरम कौन सा असली है, कौन सा नकली है? मतलब ये तो फिर पार्टियां तो तय नहीं कर सकती, करेगी तो सरकार ही तय करेगी। अमिताभ जी, आजादी के बाद से लेकर के अब तक जितनी भी सरकारें देश में बनी, क्या उन सारी सरकारों से मोदी सरकार ये कहना चाहती है कि वो सरकारें देशभक्त नहीं थी, हम ही सबसे बड़े वाले देशभक्त हैं? और अगर ये सबसे बड़े वाले देशभक्त हैं तो सारे जो पिछली सरकारें हैं वो देशभक्त नहीं थी इनके हिसाब से, क्योंकि वो वंदे मातरम को 6 स्टैंजा को अंग्रेज नहीं किए। तो आप इस बात को लेकर के नोटिस करने की जरूरत है। लड्डू जब खाओ तब मीठा। अशोक जी, इसमें क्या समस्या? लड्डू सोमवार को नहीं खाया तो मंगल को खट्टा लगेगा क्या? मैं ऐसे देश बता दूं जब 1500 साल बाद इमारत का स्वरूप बदल दिया गया, मस्जिद को गिरा के उस पर चर्च बनाया गया 2,500 साल में या 1,500 साल बाद। आप जैसे लोग वहां होते तो वो तो तुरंत इस्तीफा दे देते, आमरण अनशन बैठ जाते। इतिहास की गलतियां सुधारी जाती हैं मित्र, नहीं सुधारी जाती। वंदे मातरम के पीछे का सच में भैया वही बताने की कोशिश मत करो। अगर आप एक मिनट आप मुझे ये बता दो, ये मेरा ज्ञानवर्धन करो। संविधान बनाने में भारत के सब उस समय के सबसे बड़े सारे दिमाग शामिल थे। ओके, हाँ बोल दो बस, थे ना जी? वहां तो सपा बसपा भाजपा कांग्रेस के लफड़ा था नहीं, सारे बड़े लोग शामिल थे। उस संविधान में हमने 130 बार संशोधन कर दिया, उसके अंग अंग का पोस्टमार्टम कर डाला ना। क्या ये उन संविधान बनाने वालों का अपमान माना जाएगा?
आप तो कह रहे हो कि जैसे परसिमन सीज कर दिया था सीटें, वैसे ही वंदे मातरम लॉक कर दी, क्यों नहीं किया? गजब बात है अशोक जी। देखिए ऐसा है, 2014 से तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मोदी सरकार है। ये अचानक से 12 साल बाद, आप नोट करिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड मिलाड, 12 साल बाद 2014 से लेकर 2026 तक 12 सालों बाद अचानक से सरकार के मन में देशभक्ति का ज्वार भाटा उमड़ा। अरे हम बहुत बड़े देशभक्त हैं, हमसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं। ये ज्वार भाटा क्यों उमड़ा पता है आपको? क्योंकि सरकार चारों तरफ से घिरी हुई थी। राम मंदिर में चंदा चोरी, उधर जो है सारी बातें ठीक अशोक भैया, सारी बातें। मैं तो सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूं आपसे विनम्र कि आप दो गाओगे कि 6 बजे, इतनी सी बात है, बाकी सारी चंदा चोरी, चंदा चढ़ाना, मैं वही बता रहा हूं। हम लोग देखिए, हम लोग भाजपा के ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे कि राम भक्त फर्जी क्यों बने थे भाई? राम भक्त बने फर्जी, जब आप रोकना पड़ेगा समय कम। मैं सिर्फ इसे बताना चाह रहा था कि मान लीजिए वंदे मातरम, आप ऐसी जगह पहुंच गए जब वंदे मातरम का गायन हो रहा है, तो आप सपा के सिपाही होने के नाते 2 के बाद उठ के चले जाएंगे या 6 गाएंगे? बस इतना पूछा था, आपने नहीं बताया, हम जानते हैं, आप बताएंगे भी नहीं, हम उसका भी कारण जानते, छोड़ दीजिए, जाने दीजिए। मित्रों को बहुत ज़्यादा दीवार से नहीं लगाना चाहिए, छोड़ दीजिए, आपकी आज़ादी है, आप नहीं बताना चाहते, ठीक बात। रवि प्रताप जी, 6 में गाने में समस्या क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जवाहरलाल नेहरू, सारा प्रसंग हो गया। आज 6 पद पूरे गाने में समस्या क्या है? कोई समस्या नहीं जी। 6 पद गाने में कोई समस्या नहीं है। 11 अगस्त 2026 को आपने जो अमेंडमेंट बिल लाया, उसमें अगर 6 पद आप संविधान का हिस्सा बना दिए हैं, तो उसके 4 दिन बाद आपने देखा है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस मौजूद हैं कि खड़गे साहब और सोनिया जी उस सम्मान में खड़े नहीं थे जो सम्मान आपने कहा है देने के लिए। तो 100 घंटे बीत गए 15 अगस्त से, आपको तत्काल मुकदमा करना चाहिए। 3 साल की सजा, उनकी सदस्यता ले लीजिए, सोनिया गांधी की ले लीजिए। विधायिका का काम है विधि को बनाना, अगर कोई इस तरह की बात होती हो तो उसका विवेचना करना सुप्रीम कोर्ट का काम है, ये हमारा संविधान कहता। चलिए, आप तो कहते हैं कि भैया तत्काल एफिडेविट लेकर के आइए, तब हम वोट चोरी की बात को मानेंगे। हर बात पे आप जाके कोर्ट में खड़े हो जाते हैं। 100 घंटा बीत गया, 100 मुकदमे हो जाने चाहिए थे। रवि प्रताप जी, इस बात को सुप्रीम कोर्ट से क्या लेना देना कि देश वंदे मातरम गाना चाहता है पूरा, इसलिए सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे क्या? अरे रुको भाई देवेंद्र, ये क्या है? हम सुप्रीम कोर्ट से पूछ के गाएंगे वंदे मातरम और जनगण मन? गजब बात है। कोर्ट की सीमा में रहेगा यार। ये बताइए, जो संविधान का हिस्सा नहीं उसको बनाएंगे कि ये गाइए तो गाएंगे हम? मोदी जी गवाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? देश की एकता अखंडता के लिए चुना और देश को तोड़ने की बात ये कर रहे हैं आज के जमाने में। आज ये हिंदू मुसलमान को बांटने की बात कर रहे हैं। आज कोई खतरा देश पे नहीं है। वंदे मातरम से रवि भाई, ठीक है, आगे बात। रवि भाई, मैं ये नहीं समझ पाया, वंदे मातरम से मुसलमान का क्या लेना देना? भाई मुसलमान शब्द ही क्यों आता है? ये भारत का गीत है, मुसलमान को अच्छा लग रहा है, गाय नहीं अच्छा लगे अपने घर बैठे, इसमें क्या समस्या क्या है? काय को छत पे खड़े होकर चिल्ला रहे हो बेमतलब यार? क्या भारत की संसद को यह हक हासिल नहीं है कि वो अपने देश में क्या हो ये तय कर सके? बोले मुसलमान, और मुसलमान, हमने उदाहरण बता दिया, हमने बड़े बड़े मुसलमान देखे इंदिरा गांधी के सामने चिरौरी करते हुए और सोनिया गांधी की चरण छूते हुए। नाम लूं? अब मुलायम सिंह के चरण छूते हुए हमने मुसलमान देखे, और मायावती जी के तो समझ लो, मतलब जूता उतार के बिल्कुल ऐसा लगे इतना झुक गए गिर ना पड़े कहीं। जो कहते थे मेरा खून भारत का नहीं है, यादव जी समझ रहे, वो सफेद दाढ़ी वाले बाबा शफीकुर रहमान, मेरा तो खून ब्लड जो है वो बाबर का है कहते थे। वो डायरेक्ट बाबर से नीचे कभी आई नहीं। मायावती के यहां चप्पल उतार के, सिर इतना झुका के, हैं बोले उधर खड़े हो जाओ। वो कहते कि हमको अल्लाह ताला के अलावा किसी के सामने झुकने की इजाजत नहीं है, बरखुरदार। अरे झुट्टे हैं। मायावती संटिया से मारती पिछवाड़े में 4, तो भी कहते कि बहन जी ये आपकी जर्रा नवाजी है कि आपने मेरा पिछवाड़ा लाल कर दिया। क्या पांव
पांव छूते थे यार। अमिताभ भाई, ये आप लोग गजब करते हो। और जब वंदे मातरम की बात आए तो कहेंगे नहीं नहीं, इस्लाम में झुकने की इजाजत नहीं है। अच्छा जी, सोनिया जी से हाथ मिलाते हो? इमरान मसूद सोनिया जी से हाथ मिलाते हैं? प्रतापगढ़ी सोनिया गांधी से हाथ मिलाते हैं? नहीं ना। निष्पक्ष मूल्यांकन आपका भी इतिहास करेगा। और सुन, मेरा तो कर ही रहा रोज। और एक बात बता दे, इमरान मसूद के दामाद को अखिलेश जी ने सपा ज्वाइन करा दी। क्या अशोक जी, इतना अच्छा गठबंधन चल रहा है, समझ लीजिए। क्या बोले, तू डाल डाल में पात पात, आओ दामाद इधर आ गया। देख रहे हैं ना कितना अच्छा गठबंधन चल रहा है। खैर, देवेंद्र प्रमुख जी, कांग्रेस कह रही है कि आपको इतने वर्षों बाद 14 से ही आपका कार्यकाल मान लें, अटल जी को छोड़ भी दें तो 14 से तो मोदी जी का कार्यकाल, आपको इतने वर्षों बाद अचानक से ये क्यों याद आया? वंदे मातरम को छोटी चीज़ तो थी नहीं कि दिमाग में नहीं आई, दिखी नहीं, कोई समझ नहीं आया, ऐसा तो था नहीं। देवेंद्र जी। सर 2014 के बाद हमें बहुत चीजें याद आई हैं। अगर मैं आपको गिनवाने लगूंगा तो फिर आप कहेंगे कि भी ये तो वास्तव में बहुत चीज बदल गई है धीरे धीरे, इनका तो जिक्र ही नहीं था। ये जो 500 साल पुराना मुद्दा था सर, ये भी 2014 के बाद ही आया था, राम मंदिर वाला। और ये 370-35 से जितने भी ये सिस्टम है, जितने सारी नई नई चीज देश में हुई है, अगर छेड़ दिया तो कश्मीर में नमक की तरह गल जाओगे, ये सब आए थे। और ये जो हुर्रियत थी ना सर, जिनके दामाद सर बेटे विदेशों में पढ़ते थे, और जो आज ये संदिग्ध वस्तु हो सकती है, बम हो सकता, हाथ न लगाए, ये 2014 के बाद सर। जिन त्योहारों में आज हम आनंद के साथ मना रहे हैं सर, इनमें बम ब्लास्ट भी बंद 2014 के बाद हुआ सर। ये जो कश्मीर में पत्थरबाजी होकर जवानों के सर कटकर विदेशों उसमें चले जाते थे, और ऊपर का दबाव है, ये भी 2014 के बाद हुआ था। आज जो देश है, जो बदलाव है, ये आज समय यहाँ आया है, समय की अभी देश में ज्यादा चीजें थी जो बदलाव हुए धीरे धीरे। लेकिन हमने एक चीज और की है, आज ये रवि सुनना नहीं चाहते, रवि भाई, मैं इनको बता देना चाहता हूँ कि भारत के लोकतंत्र में कितनी खूबसूरती है, और खूबसूरती के साथ वो ताकत का सही इस्तेमाल 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी और देश के यशस्वी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पनाह में रहते हुए संविधान का सम्मान करते हुए, लोकतंत्र भावना को, देश की भावना को समझते हुए ऐसे ऐसे बदलाव किए हैं जिनकी देश में जरूरत थी, ना कि ऐसे जिससे कांग्रेस की सरकार बनती, जिनसे नेहरू परिवार, गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार, जिन्होंने गांधी सरनेम चुना कर अब तक देश को धोखा दिया है, जो हिंदू का हुआ न मुसलमान का हुआ, उन सबको जो है खोलने के काम भी आज नरेंद्र मोदी जी ने किए। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवी वर्ग भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मानते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनकी नीतियों को अपनाते हैं। लेकिन कांग्रेस इतना प्रयास कर रही है कि साथ साथ लगे लगते लालू यादव और मुलायम सिंह के परिवार को खत्म कर वो अपने आप को जिंदा कर ले, ये वंदे मातरम से हो सकता है, ये संभव नहीं है सर। आज तक कांग्रेस ने जहां स्वयं ही वहां आत्मघाती बम साबित हुआ है और स्वयं को उड़ाया है। फिर मैं कह रहा हूँ वंदे मातरम जरूर है मुस्लिम के लाभ के लिए, लेने के लिए, क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करने के लिए, लेकिन उसका जब परिणाम आएगा वो कांग्रेस पर हमला होगा और स्वयं का हमला होगा, आत्मघाती हमला होगा, और फिर पूरे कांग्रेस परिवार को समझना होगा। बड़ी बात यह है कि आप जो है राहुल को पीछे कर ये विरोध सोनिया जी की ठीक है, दोनों मित्रों को रोकूंगा, देवेंद्र जी को भी और रवि प्रताप जी को भी। मुझे लग रहा है कि कांग्रेस को बहुत इस बात की उत्कंठा है, बेकरारी है, बेसब्री है। ठीक है देवेंद्र भाई, कि आदरणीय खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल गांधी, अजय माकन, इनके खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं हो रहा है? मुझे लगता है कि सरकार को कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल है, उसकी इस मांग को सुनना चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की अच्छी मांगों को स्वीकार करना चाहिए। अगर कांग्रेस खुद ये मांग कर रही है कि हमारे बड़े नेताओं के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा, तो लिख लेना चाहिए तत्काल प्रभाव से। कांग्रेस की ये इच्छा इतनी बड़ी नहीं कि जिसकी पूर्ति ना की जा सके। हालांकि कुछ स्थानों पर मुकदमे हुए हैं, जिन लोगों के नाम ले रहे थे रवि जी, उन लोगों के खिलाफ कुछ स्थानों पर ऑफिशियल एफआईआर हुई है उसी नए नियम के तहत।
रवि जी कह रहे थे उनके भी सदस्यता ले लो, उनकी भी सदस्यता ले लो, सबको बर्बाद कर दो, सबको घर से फेंक दो, सब कब्जा कर लो, वो कैसा कुछ कह रहे थे। ये तो मुझे नहीं पता क्या होगा, लेकिन मुकदमा लिखा गया है, 2-3 जगह मुकदमे लिखे गए हैं। अब कांग्रेस को ये याद रखना चाहिए, इतने सबसे ज़्यादा सरकार में वही रही है। अशोक जी भी पुराने आदमी हैं, पूर्वांचल के हैं, वो जानते हैं कि अगर एक बार मुकदमा लिख जाए अशोक जी, वो 20 साल भी ठंडे बस्ते में पड़ा रहे तो भी चैन से न सोना, पता नहीं कब फाइल ऊपर आ जाए और मुश्किल हो जाए। आपने देखा होगा लोग खेत मकान बिकते। राहुल जी ने बहुत पहले मुद्दत पहले एक टिप्पणी की थी, उसमें एक मुकदमा हो गया वहीं शहर की अदालत में, दिल्ली से 700 किलोमीटर दूर है, सब भूल गए। एक दिन ऐसी स्थिति आ गई, राहुल जी को सजा सुना दी है जज ने, जब उन्होंने कहा था सारे मोदी चोर होते हैं, रवि प्रताप जी, तब भी आप लोग कह रहे थे राहुल जी पे मुकदमा करोगे पागल हो क्या है। आप मुझे याद, अब आपने मुझे याद है प्रमोद तिवारी जी ने कहा था, प्रमोद तिवारी जी ने कहा था, वो पुराने नेता हैं, 7-8 बार के जीते हुए हैं, एमएलए राज्यसभा में रहे, अब लोग हाँ अभी भी हैं राज्यसभा। प्रमोद तिवारी ने कहा था कि जज को ये नहीं पता कि गांधी परिवार से है। मैंने कहा दादा तो दूसरा दंड संहिता बनेगी क्या? बोले ये दंड संहिता भारत के सारे लोगों के लिए, ये 5 लोगों के लिए अलग से। ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, और संविधान की किताब सब लोग हाथ में लेके चलते हो यार। मुसलमानों की जिद के आगे कांग्रेस आत्मसमर्पण कर रही है, और सारे मुसलमान नहीं, मेरे ख्याल से मुट्ठी भर मुसलमान होंगे जिनको वंदे मातरम गाने पे ऐतराज होगा। अहमद पटेल साहब की बिटिया को मैं सुन रहा था, मुमताज को। अब अहमद पटेल छोटे राजनेता तो नहीं थे, रवि जी जानते हैं, उन्होंने कांग्रेस भी चलाई और सरकार भी चलाई पर्दे के पीछे 10 साल। अहमद भाई का जलवा जलाल था। उनकी बिटिया ने कहा कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, वंदे मातरम हमारे रोज की प्रार्थना में होता था, बोले मुसलमान को उसमें क्या ऐतराज होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, गाना चाहिए। और उसने कहा मैं तो 6 स्टेंजा भी गा लूंगी, क्या दिक्कत है? बोले इसको अल्लाह से क्यों जोड़ा जा रहा है? ये बात मुमताज पटेल कह रही है, अहमद भाई की बेटी। ये बात खड़गे जी नहीं बोल पा रहे 85 साल की उम्र में। जो बात मुमताज पटेल कह रही है, वो कह रही हम 6 स्टेंजा गाएंगे, क्या दिक्कत है? बड़ी अच्छी व्याख्या की मुमताज ने। उसने कहा कि अल्लाह का विषय अलग है और मातृभूमि का विषय अलग है। मातृभूमि पर स्तुति करने में इस्लाम पर कहीं रोक नहीं। यही बात अरविंद सिंह कह रहे थे। मां के पैरों तले जन्नत है, यह बात कुरान का हिस्सा है कि नहीं है? तो वंदे मातरम कहने में आपको समस्या क्यों है? आप वंदे मुलायम सिंह कह सकते हो, वंदे मायावती कह सकते हो, वंदे सोनिया गांधी कह सकते हो, वंदे राजीव गांधी कह सकते हो, लेकिन वंदे मातरम नहीं कह सकते। यार ऐसा कहां से लाते हो? ऐसा मतलब बेजोड़ हौसला यार। कौन सा हलवा खाते हो ताकत का, शक्तिवर्धक? और आदमी वो शर्मा जाए, वो कहा यार बताओ हिंदुस्तान में रह के वंदे मातरम पर भी बात करेंगे क्या? ये दिन आ गए। समाजवादी पार्टी ने, कारण कोई भी हो, अखिलेश यादव इस पर बंगाल के बाद ये अच्छी तरह से समझ गए कि हार्डकोर मुस्लिम अपीजमेंट पर से पार्टी खत्म हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में कभी सरकार में नहीं आएगी। तो उन्होंने कहा पीडीए प्लस सॉफ्ट हिंदुत्व चलाएंगे। टीवी मेरी बात से अशोक जी सहमत नहीं होंगे, फोन पर सहमत हो जाएंगे। वो पचड़े में नहीं पड़े खड़गे साहब के ना। उन्होंने कहा नहीं छोड़ो यार बवाले, हमको भी मरवा देंगे, कांग्रेस पास तो कुछ खोने को है नहीं उत्तर प्रदेश में, हमारी भी साइकिल खराब कर देंगे। लालू यादव भी तो स्वस्थ हैं, उनने क्यों नहीं खड़गे साहब की बात का समर्थन कर दिया? ममता जी भी स्वस्थ हैं, उनने भी क्यों नहीं कर दिया? सब भर पाए। फुरफुरा शरीफ और चरारे शरीफ करते करते ममता जी कहां पहुंच गई हैं? फुरफुर हो गई पार्टी, फुर हो गई फुरफुरा शरीफ से, हो गई ना। राहुल जी ने भी कल सीडब्ल्यूसी में कहा कि टीएमसी बिखर गई, खत्म हो गई, रुइंड। इसीलिए ना
ममता जी भी कहती थी कि 2 मिनट में अगर मैं नहीं रहूंगी तो 2 मिनट में तुमको साफ कर देंगे। ये कौन? वो वाले इन वालों को। ऐसी राजनीति करेंगे देश में? भाजपा से असहमति हो सकती है। वंदे मातरम नरेंद्र मोदी ने लिखा है क्या? नहीं ना। अमित शाह ने लिखा? नहीं ना। नितिन नवीन ने लिखा? नहीं ना। इनके जन्म से पहले का है भाई। जब भाजपा नहीं था, जब जनसंघ नहीं था, जब स्वयंसेवक संघ नहीं था, तब का लिखा हुआ वंदे मातरम में। आपको आज भी इससे समस्या है? इस बात से कौन भाई का लाल इनकार कर सकता है कि आजादी के आंदोलन में 90 वर्षों, लगभग 90 वर्षों का जो अनवरत आंदोलन रहा है स्वतंत्रता के लिए, उसमें अगर कोई सबसे बड़ा महामंत्र था, बीज मंत्र था, कीलक मंत्र था, तो वो वंदे मातरम था। कौन भाई का लाल इनकार कर सकता है? और जो इनकार करे वो दुष्ट है, धूर्त है। वो महामंत्र है आजादी का। ठीक कह रहे थे अशोक जी कि आज भी वंदे मातरम का गायन हो तो रोए खड़े हो जाते हैं। वो भारत की आत्मा की झनकार है। उसको कहां किसकी आड़ में छुपाया जा रहा? बोलो गांधी जी ने सोमवार को ये बोला था और मंगल को शाम को 4 बजे टैगोर साहब ने ये चिट्ठी लिखी। यार छोड़ो यार, किसी ने लिखी हो। कोई भारत हो जाएगा अकेले? नहीं ना। गांधी जी का भी सम्मान, टैगोर का भी सम्मान, सबका सम्मान। लेकिन वंदे मातरम 2 ही गाएंगे, 6 नहीं गाएंगे, क्यों? इसका क्या मतलब है? मुझे लग रहा है कांग्रेस चाहती है कि देश भर में मुस्लिम उसके साथ लामबंद हो, कंसोलिडेट हो। लेकिन मुस्लिम भी कंचा नहीं खेल रहा, वो भी बिल्कुल होशियार हो गया है। वो जानता है वंदे मातरम करने से ना, उत्तर प्रदेश में वो जानता है कि अखिलेश ही जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, इसलिए अखिलेश के पीछे चलो। बोले भले ही वंदे मातरम 2 ही गाएं और अखिलेश यादव 6 गाएं, तब भी मुसलमान अब बौरा नहीं रहा। और बंगाल ने तो भारत के मुसलमानों को, अरविंद जी, वो सब सिखा दिया जो कोई नहीं सिखा सकता था। सब सिखा दिया। उम्मीद का आखिरी बुर्ज गिर गया भाई, आखिरी मीनार गिर गई। बंगाल उनकी उम्मीदों का बुर्ज था, मीनार थी। इटावा से, अशोक जी, इटावा से एक इमाम गए थे बंगाल। क्या हो सकता है आप ही लोग टिकट कराए हो कि जाओ वहां माहौल बनाओ? क्या वो छोटे से नहीं थे? तो उनने वहां जाके कहा कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों के लिए जन्नत कहीं है, कश्मीर की तर्ज पर नहीं, जैसे कश्मीर के लिए शाहजहां के समय कहा गया था हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, हम ही अस्तो, यही है जन्नत, यही है। वैसे उनने कहा मुसलमानों के लिए अगर कहीं जन्नत है तो पश्चिम बंगाल में ममता जी के शासन में। क्या जन्नत लुट गई? मुसलमान समझ गया कि ये मस्जिद के मौलानाओं ने हमारा शोषण किया है। इटावा से बैठ के सीधे कलकत्ते चला गया मौलाना, वहां बताने की जन्नत कहाँ है। अरे मुसलमान खुद नहीं देख लेगा जन्नत होगी, उसको नहीं दिखाई देगी। बंगाल में जन्नत बताने के लिए इटावा से आदमी जाएगा, बंगाल वालों को नहीं दिखाई दे रही जन्नत। गजब बात है। उनकी भी आंखें थी, उनकी भी बुद्धि थी। मैं फिर कहूंगा कांग्रेस ने बड़ा रिस्क लिया है। लिया तो सोच समझ के होगा, लेकिन रिस्क बड़ा है। इसमें अगर कांग्रेस गड़बड़ाई तो नुकसान भी बड़ा होगा, ये ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।